अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है ना ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों को स्कूल से छोड़ के आके। मैंने घर आके नीट किया और उसके अलावा जो है ना सब बेडशीट जो हैं वो सेट किए। ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं ना ये ज़ैनब के लिए उसकी जो है ना दादो लेके आई हैं, जो हमारी नेबर में उनकी एक दादो बनी हुई हैं, वो पाकिस्तान से उनके लिए लेके आई हैं। तो उसने बड़े शौक़ से जो है ना ये तब से बेडशीट अपनी यहाँ बिछाई हुई है। तो बेडशीट नीट करके ना तो फिर मैंने कहा आज ना मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो मैंने फिर कढ़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि कढ़ी में टाइम लगना था। तो मैंने ना फिर स्कूल से आते ही साथ ही स्टार्ट कर दी ताकि टाइम से जो है ना बना लूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज को ज़रा जो है लंबा लंबा जो है ना उसको कट किया। इसको फिर मैंने चॉपर में नहीं किया क्योंकि ये मुझे इसमें अच्छे लगते हैं जब ये कढ़ी के अंदर ना इस तरह प्याज आते हैं। तो इनको कट करके तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाल के तो इसको पकने दिया। उसके मीनवाइल जो है ना मैंने साथ-साथ जो है उसका बना लिया, जो इसके अंदर हमने बेसन कम और दही का मटीरियल डालना है। उसके लिए मैंने पहले ब्लेंडर जग में जो है ना वो लिया, एक तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही होगा दही जो मैंने वो लिया। तो उसके अलावा इसमें मैंने 2 चम्मच जो बड़े होते हैं ना वो बेसन के डाले। मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालती क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ये उसमें बेसन का टेस्ट भी आता है और बहुत जल्दी थिक हो जाती है। और उसमें पानी डाल के ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने इसमें जो है ना लहसुन अदरक डाला जो कि शायद मैं वीडियो बनाना भूल गई। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर डाल के तो इसको अच्छी तरह भूना। और उसके बाद जो है ना इसमें मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए जिसमें मैंने नमक, मिर्च, लाल मिर्च और उसके अलावा वही हल्दी और दादरी मिर्च और ज़ीरा और सूखा धनिया। और इसके अलावा मैंने गरम मसाले जो खड़े हैं ना वो भी डाले थे इसमें। वो इलायची, बड़ी इलायची डाली थी मैंने। और उसके अलावा जो है वो था दालचीनी डाली थी और जो है बस इलायची, हाँ ये 2-4 चीज़ें जो थी ना ये मैंने डाली थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें मटीरियल डाल दिया जो मैंने वो ब्लेंड किया था। उसको ब्लेंडर में से जो है ना सारा इसमें डाल के तो ये इसको फिर इसके अलावा मैंने जितना ये डाला था ना इसके अलावा मैंने और पानी डाल के तो इसको पकने दिया क्योंकि मैं इसको बहुत देर तक पकाती हूँ क्योंकि फिर इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो हमारे हालांकि ये चूल्हे दूसरे हैं लेकिन इसमें भी जो है ना काफ़ी टाइम मतलब मैं पकाती हूँ ताकि जो है ना कढ़ी का टेस्ट अच्छी तरह से आए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कढ़ी बन रही थी तो मेरा मुझे आज था कि बच्चों के लिए ना मैं टी केक बना लूँ। साथ मैंने वो टी केक की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो उसके लिए मैंने पहले अंडे लिए, 4 अंडों वाला मैं बना रही थी। 4 अंडे लिए मैंने, उसके अंदर मैंने जो है ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ना चीनी डाली। चीनी में जो मेरा हिसाब है उसके मैं टेबल स्पून से डालती हूँ। तो मैंने उसमें तकरीबन 16 टेबल स्पून जो है ना वो चीनी के डाले। वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके डालती जाती हूँ, साथ-साथ जो है ना मैं इसको वो करती जाती हूँ, बीट करती जाती हूँ। बस फिर वो साथ-साथ में बीट करती गई। जब वो अच्छी तरह बीट हो गया तो उसके बाद जो है ना मैंने आप ये कर देख लें जब ये इस तरह जो है ना फ्लफ़ी सा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप जो है ना वो ऑयल डाला और उसके अलावा थोड़ा-सा वनीला एसेंस वो डाल के फिर उसके बाद मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं करती, ये सॉरी बीटर यूज़ नहीं करती। तो उससे जो है ना मैं ये फिर इससे जो है ना स्पैचुला से इसको मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला मैदा में मैं 16 टेबल स्पून जो है ना वो यूज़ करती हूँ और साथ इसमें 2 टीस्पून जो है ना वो मैंने डाले थे बेकिंग पाउडर के। और उसके बाद ये ना इसको मैंने इसमें छान के तो अच्छी तरह जो है ना इनको आपस में जो है ना कंबाइन करके तो इसको फिर मेरे पास जो है ना वो छोटा है, आई थिंक सो 7 इंच का पैन है। तो उसमें मैंने बनाया था। उसमें ये होता है कि बिल्कुल ऊपर तक बनता है तो मैं बना लेती हूँ। मेरा जो बड़ा था 10 इंच वाला वो पाकिस्तान ही रह गया हुआ है तो फिर मैं इसी में जो है ना बना लेती हूँ। तो इसमें डाल के जो है ना मैंने फिर इसको बेक होने रख दिया। ये था कि साथ-साथ मैंने कहा कि ये भी बेक हो जाएगा मेरा और साथ-साथ मेरी कढ़ी भी बन जाएगी। तो उसके साथ-साथ फिर मैंने कहा अब जो है ना मैं किचन भी साथ-साथ समेट लूँ, जो बर्तन हो गए हैं साथ-साथ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। आज बहुत शदीद गर्मी थी। जब से हम लास्ट ईयर आए थे इधर यूके और हमने लास्ट समर यहाँ देखा हुआ है, लेकिन लास्ट समर में इतनी गर्मी नहीं हुई थी जितनी आज, मतलब मुझे आज जो लगा कि उस पिछले साल में और इस साल में अब तक जो सबसे ज़्यादा हमने गर्मी फ़ील की है ना पाकिस्तान से आने के बाद। पाकिस्तान में तो गर्मी होती थी लेकिन यहाँ की गर्मी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट धूप पड़ती है और शायद पाकिस्तान में हमारा इतना चलना नहीं होता। यहाँ ये होता है कि हमने जो काम चल के करने होते हैं वो, जैसा मैंने बच्चों को स्कूल से लेने जाना आना, तो वो फिर हम इस तरह ही चल के करते हैं।
तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आज शदीद किस्म की जो है ना वो तपिश थी। तो क्योंकि हवा भी बंद हुई हुई थी और साथ वो धूप थी, तो फिर घर में भी शायद साथ में ओवन भी चलाया हुआ था, साथ साथ मैंने सुबह के लिए आज कढ़ी रखी हुई थी। तो ये स्टोव भी चल रहा था पूरे काफ़ी टाइम से, शायद इस वजह से अंदर भी गर्मी हुई हुई थी, वरना हमारा अपार्टमेंट जो है ना वो शुक्र है कि इतना उसमें फ़ील नहीं होता। तो लेकिन ये था कि गर्मी थी। तो वही हम सोच रहे थे कि इतनी जो है ना कभी गर्मी सुना नहीं था कि यूके में इतनी गर्मी हो जाती है, लेकिन आज जो है ना वो गर्मी हो गई थी। तो मैंने इसमें साथ साथ जो है ना जल्दी जल्दी इसलिए मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले मैं जो है ना ये सारा समेट लूँ, ताकि जो है ना जब वो आएँ तो किचन भी साफ़ हो और घर भी साफ़ हो। तो सारा समेट के तो फिर मैंने किचन भी नीट कर लिया और साथ मेरी कढ़ी पक रही थी और साथ जो है ना मेरा ओवन में जो है ना ये केक भी बेक हो रहा था। तो बस बच्चों को लाने का टाइम हो रहा था बिल्कुल, तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा कि मैं केक निकालूं और उसके बाद जो है ना मैं उनको लेने चली जाऊं। तो मैंने फिर जल्दी से केक देखा तो टाइम हो गया था, केक बेक हो गया था। तो मैंने केक निकाला और मैं जो है ना मेरी नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और ताकि बच्चों को लाने से पहले नमाज़ पढ़ के जाओ ना, तो एक हम इस से फ़ारिग हो गए होते हैं, तो फिर आके टेंशन नहीं होती। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है ना बच्चों को लेने चली गई। नमाज़ का टाइम आजकल ये है कि असर काफ़ी लेट होती है, तो टाइम तो होता है, लेकिन ये कि अगर आप फ़ारिग होके जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि जो है ना वो टेंशन नहीं होती कि आपकी अभी नमाज़ भी पढ़ने वाली रहती है। तो बस उसके बाद फिर बच्चों को लेने चली गई। गर्मी जो है ना वो देख के बच्चों पे भी तरस आ रहा था कि बच्चों की भी हिम्मत है कि वो इस गर्मी में जो है ना आने जाने का जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पैदल आना जाना होना तो फिर जो है ना काफ़ी बच्चे भी निढाल हुए होते हैं। तो मैंने आते ही ना फिर उनको जो है मिंट मार्गरीटा बना के दिया, ताकि जो है ना उनकी गर्मी ज़रा कम हो। तो उन्होंने बस मज़े से जो है ना ये मिंट मार्गरीटा एंजॉय किया। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने जल्दी में बच्चों को बना के दिया था, तो मैंने वो फिर रिकॉर्ड नहीं की। तो फिर बस फिर मैंने बच्चों से केक दे के, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा जल्दी से मम्मा हमें ये भी कट करके दें, तो मैंने फिर ना जल्दी से उनको ये टी केक जो है ये कट करके दिया और बच्चों ने वो एंजॉय किया। तो आप मैंने जो था मैंने बाद में एंजॉय किया। मैंने फिर अपने लिए पिंक टी बनाई आराम से और बैठ के पिंक टी के साथ जो है ना, जब मेरे हस्बैंड आ गए ना तो उनके साथ खाना खाया पहले, तो उसके साथ में मैंने पिंक टी एंजॉय की। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये मेरा केक कैसा लगा है और ये रेसिपी कैसी लगी है, और आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे बताइएगा कि आपको मेरे जो है ना वीडियोस कैसी लग रही है, और आप और मेरे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, और आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही मेरी आज की रूटीन थी। मैंने कहा मैं आपके साथ पूरी दिन की जो है ना रूटीन शेयर करूं। तो ये आप लोग बताइएगा कि आप लोग बताइएगा कि इस समर में आप लोगों की कैसी रूटीन चल रही है। आप लोगों के तो पाकिस्तान में तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हुई आई थिंक सो। तो फिर आप लोग बच्चों के साथ सारा दिन किस तरह डे स्पेंड करते हैं और किस तरह उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो समर वेकेशन में अभी एक 1 मंथ रहता है, ये जुलाई के मिड में जाके, बल्कि मिड में भी नहीं, तकरीबन 17-18 को जाके आई थिंक सो यहाँ जो है ना समर वेकेशन होगी। तो बस फिर जो है ना उसके बाद रूटीन यहाँ वेकेशंस वाली स्टार्ट होगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की कैसे जा रही है। फिर बस ये मैंने पकौड़ों का सामान तैयार किया और पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए, साथ साथ जो है ना वो कढ़ी बन रही थी। तो आज का मैं अपना व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। आप लोग जो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।